बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त है, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। तारीखी बेइज्जती, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। आमतौर पर हम आप नाअहल हैं, आप काम नहीं करना चाहते, आप ओहदा छोड़ दें, ये तमाम चीज़ें हम सुनते हैं। लेकिन इस तरह से ये रिमार्क्स इससे पहले किसी हुकूमत के लिए कोर्ट में रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स बताते हैं, मेरी शाहिद हुसैन से भी बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये रिमार्क्स इससे पहले किसी हुकूमत के लिए नहीं आए और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आना बहुत मायने रखता है हुकूमत सिंध के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब खुद इस सूबे से, इस शहर से, इस कराची से हैं जिसका हाल हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत ने उजाड़ के रख दिया, तबाह कर दिया है। इस सूबे के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से इस शहर के लिए यह कहा गया है। और इसके साथ साथ समा टीवी, पाकिस्तान का एक बड़ा टेलीविजन चैनल, बड़ा न्यूज चैनल जो है वो बिक गया है। पहले भी खबरें आनी थी लेकिन अब तस्दीक हो गई है, बाकायदा सरकारी तौर पर इस बारे में खबर आ गई है। समा टीवी बिक गया है और समा टीवी खरीदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब के सीनियर वजीर, अपने इस्तीफे की मंजूरी का इंतजार करते हुए अलीम खान ने। अलीम खान की जो कंपनी है पाक व्यू, तो पाक व्यू की मिल्कियत है, अलीम खान की बेटी की मिल्कियत है समा टीवी, और अब उनके हाथ में जा चुका है। कुछ कानून की खुली खिलाफ वर्जियां इस सिलसिले में रिपोर्ट हो रही हैं और इन खुली खिलाफ वर्जियों की वजह से यह मामला ज्यादा अजीब है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जो हुई सिंध हुकूमत की और सिंध हुकूमत के साथ। तो हुआ ये कि तजावुजात का जो मामला है, गुजरनाला मुतासरीन का मामला, इसकी समाअत थी और कुछ दीगर केसेस थे। नस्ला टावर की समाअत थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की अदालत में, और अटॉर्नी जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध माफ कीजिएगा, सलमान तालिबुद्दीन जो है ये पेश हुए और इन्होंने पेश होकर अदालत से ये कहा गुजरनाला मुतासरीन के हवाले से कि 6500 घर हुकूमत सिंध बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी कि जो मुतासरीन के लिए आपको काम करना था, आपने वादा किया था, आपको मोहलत दी थी, क्या कर रहे हैं इनके लिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद पहुंचे तो उस वक्त गुजरनाला मुतासरीन एहतजाज कर रहे थे, भरपूर एहतजाज। इनके हाथों में बैनर्स थे, फ्लैक्सेस थे और उन पर इनके मुतालबात लिखे हुए थे। ये तो ये कह रहे थे कि मौत दे दो, घर नहीं दे सकते तो मौत दे दो। और उस मौके पर चीफ जस्टिस ने जब इस बारे में सवाल किया तो सलमान तालिबुद्दीन साहब ने यह बताया कि 6500 घर बनेंगे तब जब 10 अरब रुपए बहरिया टाउन फंड में से हुकूमत सिंध को मिल जाएंगे। इस पर जजेस जो हैं वो चरागपा हो गए, इस पर बेंच चरागपा हो गया और कहा गया कि ये आप किस हैसियत में तलब कर रहे हैं, इस पर तो कमीशन बनेगा और वो फैसला करेगा। यहां मैं आपको बताऊं कि ये पैसे तलब करने का हुकूमत सिंध कोई इख्तियार रखती ही नहीं, क्योंकि हुकूमत सिंध ने तो जरदारी साहब की दोस्ती में, मलिक रियाज की दोस्ती में बहरिया टाउन के लिए जमीन कराची वालों की, और ये जमीन औने पौने दामों बेच दी थी। मलिक रियाज ने ये जमीन खरीद ली थी, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, खास तौर पर इस सूबे में। इसीलिए आपको बिलावल भुट्टो जरदारी जिन हवाओं में उड़ते हुए नजर आते हैं, उन हवाओं में उड़ते हैं वो बहरिया टाउन के हेलीकॉप्टर में बैठकर। तो इसीलिए जब ये कहा गया कि पैसे हमें दिलवा दें बहरिया टाउन फंड से, सिंध हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार है, तो चीफ जस्टिस की जानिब से और बेंच की जानिब से कहा गया आपके पास गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे हैं, दफ्तर सजाने के लिए पैसे हैं, सनकाहों के लिए पैसे हैं, घरों की तज़ीनो आराइश के लिए पैसे हैं, गुजरनाला मुतासरीन के लिए आपके पास पैसे नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर जब इन लोगों से बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, इनसे कहते अपने टेंट उठा के ले जाएं, चीफ मिनिस्टर हाउस में लगाएं, गवर्नर हाउस में लगाएं, और जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कह दें, आप बिठा दें। ये वो रवैया था जिसकी बिना पर बार बार अदालत ने एडवोकेट जनरल की तंबीह की और उनको बताया कि आपका रवैया अदालत में पेश होने वाले अफसर का रवैया नहीं है, मुनासिब रवैया नहीं है। क्योंकि सिंध हुकूमत हमेशा सामने आ जाती है, इससे पहले ये गालियां दे चुके हैं, चीफ जस्टिस को गालियां दे चुके हैं, फिर अदालत में जाके माफी मांग चुके हैं, ये जहनी मरीज बन जाते हैं अदालतों में जाकर, और जब गालियां देते हैं तो उनकी पीठ थपथपाई जाती है लीडर्स की जानिब से। वैसे तो आमतौर पर कह दिया था कि तासुब का मुजाहिरा किया जा रहा है, लेकिन ये तो वो चीफ जस्टिस हैं जो इसी सूबे के, इसी शहर के हैं, इसी कराची के हैं और इस कराची को जानते हैं। कराची का हाल क्या है, नस्ला टावर के मामले में बात हुई
और नस्ला टावर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपके पास 700 गज से कुछ ज्यादा जगह थी, ये 1100 गज पर कैसे पहुंच गई। और वहां पर फिर मुनीर मलिक साहब जो है वो मुसलसल लगे रहे कि आप जाकर भेजकर इसका दोबारा मुआयना करवा लें, इंस्पेक्शन दोबारा करवा लें। और ये आज उनके लिए एक आखिरी उम्मीद खत्म होने वाला मामला था, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से, बेंच की जानिब से कहा गया कि गिराया जाए, इसे गिराया जाए। और आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि हम लोग कहां जाएं, हमारे घर हैं। तो अदालत ने कहा कि आपको यह खरीदते वक्त सोचना चाहिए था, आप लोगों का मामला हम साफ कर रहे हैं, आप लोगों के पैसे मिलेंगे, ये अदालत कर रही है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो इसकी बैक पर है, जो पूरा नस्ला टावर जहां बना हुआ है, इसका कॉर्नर है। अदालत ने कहा उनके पास इख्तियार ही नहीं था कि वो आपको लीज देते, उन्होंने लीज दे दी। ये भी आप एक अजीब बात करें इस मामले पर। बहरहाल मैं कल इंशाल्लाह इरादा है कि कोशिश करूंगा आपके सामने एक वीडियो रखूं, वहां जाकर मुतासरीन से और आबाद के लोगों से बात की जाए और आपके सामने उनका मौक़िफ़ रखा जाए। बहरहाल कराची का मामला क्या है, शहर कायद को अगर आप पूरे शहर को डिवाइड करना शुरू करें तो शहर जिन बड़ी सड़कों के जरिए बटा हुआ है, उनके जरिए अगर आप देखें यूनिवर्सिटी रोड के इस तरफ का कराची, जहां पर गुलशन का कुछ हिस्सा है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, फेडरल बी एरिया है, फेडरल एफसी एरिया है, और उसके बाद नॉर्थ कराची है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, नाज़िमाबाद है, फिर आगे शहर के बाकी इलाके हैं जहां बल्दिया टाउन है, गोलीमार है, दीगर इलाके हैं। वो इलाके जहां या तो कैंटोनमेंट नहीं है या जहां उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद बसती है, उन इलाकों को देखें तो सबसे ज्यादा तबाह हाल है। और यूनिवर्सिटी रोड के उस तरफ फिर आप गुलशन के कुछ हिस्सों को देख लें, उन इलाकों को देख लें जहां कैंटोनमेंट एरिया सबसे ज्यादा है, तो उन इलाकों की शक्ल ही अलग है, वो कराची ही अलग है। वो कराची बिल्कुल मुख्तलिफ है इस कराची से। वो कराची आमतौर पर हम कहते थे पुल के उस पार कराची, लेकिन अब यूनिवर्सिटी रोड के उस तरफ का कराची और इस तरफ का कराची, कैंटोनमेंट एरिया का कराची। और क्योंकि सिंध हुकूमत तो काम करती ही नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जितना काम है उसकी वजह से शहर की शक्ल बेहतर नजर आती है, वरना कचरा इस पूरे शहर का मुकद्दर है। टूटी सड़कें इस पूरे शहर का मुकद्दर है, बल्कि सड़कें नहीं, आमतौर पर हम कहते हैं सड़क पर गड्ढे हैं, यहां गड्ढों के दरमियान कहीं कहीं सड़क है। यह हाल है इस शहर कराची का, और इसमें तबाही फिरी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से। और इसीलिए जब उन्होंने कहा कि आपने तो ये जमीन जो है वो औने पौने नामों बेच दी थी, ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, और ये जो था सिंध हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था जो अदालत की जानिब से मारा गया। इस तमाचे के मारे जाने पर मुर्तजा वहाब साहब फरमा रहे कि ये तो रिमार्क्स की कानूनी हैसियत नहीं होती, ये अदालत की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं समझते, इसीलिए इन्होंने इस शहर का ये हाल किया हुआ है। समा टीवी का मामला यहां मैं आपको बताऊं, समा टीवी जो है उसके वाजिबात, पैमरा के वाजिबात जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं, और वो वाजिबात जो है वो अदा किए बगैर जो है समा टीवी की जो शेयर्स है उनकी मुंतकली की इजाजत दे दी गई है। पैमरा अथॉरिटी का 165वां इजलास, इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन बताता है पैमरा अथॉरिटी का 165वां इजलास आज मोरखा 22 सितंबर 2021 को चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग की सदारत पैमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। अथॉरिटी ने मेसर्स अल कमाल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजमेंट में तब्दीली, शेयर्स की मुंतकली और नए डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स की कंपनी में शमूलियत, और मेसर्स जाग ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कराची की मैनेजमेंट में तब्दीली और शेयर्स की मुंतकली की दरखास्तों को मंजूर कर लिया। अब अलीम खान साहब जो है उनके बारे में बहुत पहले से खबर आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने खरीद लिया समा टीवी को, और जफर सिद्दीकी साहब जो हैं वो अब इस चैनल के ओनर नहीं रहे हैं, लेकिन पैसे जो वाजिबुल अदा थे वो अभी अदा नहीं हुए, और ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत का बाकायदा तौर पर दबाव डालकर इस्तेमाल किया गया, हुकूमती ओहदों का इस्तेमाल किया गया, और ये काम करवा लिया गया है अलीम खान के हक में। और इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब ने बीबीसी से कहा है कि यह गलत इल्जाम है, लेकिन आप ये देखिए कि वो लोग जो इस इजलास के हवाले से वाकफियत रखते हैं, मामलात को जानते हैं, या जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने चुप साध लिए, वो न तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं। और अब पैमरा जो है उसके वाजिबात का क्या होगा यह हमें आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन खुली खिलाफ वर्जी इस मामले में कर ली गई है। और हुकूमती जमात की एक तगड़ी शख्सियत इमरान खान साहब की एटीएम्स जिन लोगों को कहा जाता था, उनमें 3 से 4 नाम खास तौर पर सामने आते थे। सबसे पहले नाम उनमें सामने आता था जहांगीर खान तरीन साहब का, उनमें नाम आता था अलीम खान साहब का, उनमें आजम सवाती साहब का नाम और चौधरी सरवर साहब का नाम उनमें आता था। अब ये जो साहब हैं अलीम खान साहब, इमरान खान साहब की एक तगड़ी एटीएम करार दिए जाने वाले, इनके बारे में
बहुत ज्यादा जरा ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना असर व रसूख और हुकूमती असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए ये खिलाफ वर्जी करवाई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।